Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो परफेक्ट क्वेश्चंस लिखते हैं टॉपर्स, उनकी कॉपी कैसे होती है, वो कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे कि उनको 95% से भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो उनकी जो जो टिप्स होती हैं मैं उनको अच्छे से आपको बताऊँगी जिससे कि आपका भी जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अभी मैं उन सभी टिप्स को आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना चाहिए। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अब देखो, मैं एक एग्ज़ाम पेपर दिखा रही हूँ आपको। ये एग्ज़ाम पेपर है। सबसे पहले तो हमें इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और जो जो क्वेश्चंस करने हैं उनको करने से पहले ही हमें सबसे पहले पढ़ने, जैसे कि इसमें है ये सेक्शन है, इसमें से दो में से एक ही करना होता है, तो हमें पहले ही टिक मार्क कर लेना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। ये सारी बातें पहले ही ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है सिर्फ उसी बात का हमें आंसर देना चाहिए। इस क्वेश्चन को यहाँ तक पूरा पढ़ने के बाद इसमें हमें समझना चाहिए कि क्या पूछा गया। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया होता उससे हम अलग ही आंसर दे आते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और ही आ जाता है और उसी आंसर को हम लिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना चाहिए। उसके बाद सेकंड टिप क्या है, रीड द। सबसे पहले तो यही थी कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सेकंड टिप क्या है, टिक द अटेम्प्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं या जितने भी हमने क्वेश्चन करने हैं उन सभी को सबसे पहले हमें टिक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम भी सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम करना भूल जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को टिक करना चाहिए। अभी देखो, जैसे ये एग्ज़ाम पेपर है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो हमने एक पार्ट कर लिया है, उसको साथ के साथ टिक करना चाहिए। सेकंड करने के बाद सेकंड को टिक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सेकंड का डाल के फर्स्ट और सेकंड को कर लेते हैं, लेकिन थर्ड को हम आंसर करना भूल जाते हैं। इसीलिए हमें सभी को करने के बाद टिक करना चाहिए। और पेपर देने से जस्ट थोड़ी देर पहले पेपर में ये देखना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स करने हैं क्या हमने पूरे कर रखे हैं या किसी को भी छोड़ रखा है। थर्ड पॉइंट इज डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इवन 1 मार्क। मीन्स कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो ये 1 मार्क के छोटे क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उनको हम करना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी 1 मार्क के भी क्वेश्चन है, मानो कि ये जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमें नहीं आता है और हम इसको छोड़ देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बारे में हमें जितना भी थोड़ा या ज़्यादा जितना भी आता हो कुछ पॉइंट तो लिखने ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना होती है। तो अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ और आपकी किस्मत बाई चांस अच्छी हो गई तो उससे क्या हो सकता है, 1 या आधा कुछ नंबर तो देगा ही, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट इन एग्रीमेंट विद मार्क्स। मीन्स कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन उसको कम मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास तो क्या है, ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हमें उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं लिखना है। क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछ लिया जाता है तो हमें उसके लिए अगर 1 मार्क में पूछा जाए तो 2 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन ही 1 मार्क का है तो कोई भी एग्जामिनर आपको 1 मार्क से ज़्यादा नंबर नहीं देगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा भी है तो भी उसको कम पॉइंट्स में लिखना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा भी लगे। अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चन को 1 पेज में भर देते हैं तो इससे भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा, 1 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन करने का टाइम है वो टाइम भी कम हो जाता अगर किसी क्वेश्चन को टाइम से ज़्यादा में लिखते हैं तो।
नेक्स्ट पॉइंट इज राइट नीट एंड क्लीन आंसर। मीन्स हमें क्वेश्चन पेपर को नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ लिखना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर लिखते समय हमें हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट वाइज जो भी आंसर्स हम लिखते हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ मेथड पूछ लिया जाता है या कोई प्रोसेस पूछ ली जाती है, तो उसको हमें फ्लो चार्ट के मेथड से करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को करते समय हमेशा ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन का यूज़ करना चाहिए, या फिर जो स्मूथ फ्लो पेन होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं उन्हीं का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है जो इंक है वो फैल जाती है क्वेश्चन पेपर करते टाइम और शीट हमारी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में इम्प्रेशन भी ख़राब जाएगा हमारी शीट का और एग्जामिनर नंबर भी कम देगा। क्वेश्चंस में आंसर लिखते टाइम हमें हेडिंग भी लिखनी चाहिए। कई बार क्या होती है कि हम पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को लिख देते हैं, तो उसकी कोई ना कोई हेडिंग हमें लिखनी चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ में एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ के देखे। इसलिए अगर हम उसकी हेडिंग लिख देंगे तो उससे क्या होगा, उसको समझने में आसानी होगी कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, जिससे कि सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे तो उसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और पेपर को भी अटैम्प्ट बहुत अच्छे से कर रखा है, और वो आसानी से मार्क्स दे देगा आपको, बिल्कुल ही लूज वे में देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी काम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। मीन्स आपको एग्ज़ाम देते टाइम बहुत ही शांत रहना चाहिए एंड अपना जो ध्यान है वो पूरा फोकस एग्ज़ाम के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर बाहर इधर उधर कोई बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में जिन टीचर्स की ड्यूटी होती है वो आपस में ही बात करने लग जाते, तो हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाता है। लेकिन हमें अपना ध्यान पेपर के ऊपर ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन आंसर्स को भूल जाते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिससे कि जो क्वेश्चन करते होते हैं उसको भी हम भूल जाते हैं। अब लास्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ। लास्ट टिप क्या होगी, अब देखो हमने एग्ज़ाम तो कर लिया है, सारे टिप्स भी देख लिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लास्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम के लास्ट में हम क्या रिवीजन करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू रिवीजन करेंगे एंड में कि हमने जो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया है या फिर कोई आंसर छूट गया है। कई बार हम कैसे क्या करते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तो डाल दिया और उसका आंसर लिख के हमें ये हो जाता है कि इसको थोड़ी देर बाद में करूँगी, क्योंकि इसे मुझे पूरे अच्छे से नहीं आता, बाद में सोचने के लिए टाइम चाहिए मुझे इसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मैं कुछ जगह छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट को कर लेती हूँ, इसको मैं बाद में कर लेंगी। लेकिन अगर हम बाद में रिवीजन करेंगे तो उसका जो आंसर हमने छोड़ रखा है उसको अभी हम अच्छे से कर लेंगे। तो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन से अगर कोई भी बीच में लाइन छूट गई हो या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पेपर करते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कुछ अक्सर गलत भी लिख देते हैं, तो उसको भी हम ध्यान से देख सकते हैं। तो हमें कम से कम 5 मिनट पेपर को रिवाइज़ करने के लिए एंड में निकालने चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सारी टिप्स आपको बता देती हूँ, एक बार फिर जल्दी से रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या आंसर करना है। सेकेंड वन इज़ टिक द अटेम्प्टेड क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन हमें करने हैं या फिर जितने क्वेश्चन हमें अभी तक कर लिए हैं उन सभी को टिक करना चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इवन 1 मार्क क्वेश्चन। कई बार ऐसा हो जाता है कि 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया और हमें उसका आंसर नहीं आता है, तो इसकी बजाय हम उसको ना लिखने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके बारे में 1 या 2 लाइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर उसको देख के कम से कम आधा नंबर तो दे ही देता है। राइट इन एग्रीमेंट विद मार्क्स। जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए। राइट नीट एंड क्लीन आंसर्स। नीट एंड क्लीन हमें आंसर्स को लिखना चाहिए, जैसे कि आप अभी ये राइटिंग देख ही सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रही है। इसको देख के एग्जामिनर फुल मार्क्स दे ही देगा। और ये
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बीच में बताया था आपको कि पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, फ्लो चार्ट बना के लिखना चाहिए, हाइलाइट्स करने चाहिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स भी लिखनी चाहिए, बी काम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स एंड सबसे एंड में रिवीजन करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू।